नमस्ते बच्चों। जैसे कि इसमें अपन पहले सप्ताह में पढ़ चुके हैं कन्यादान के बारे में कि माँ है वो विवाह के पहले, बेटी के विवाह के पहले अपनी बेटी को सीख सिखाई कि जीवन में कैसे संघर्ष होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से रहना है। जिससे बेटी है वो अनजान है, उसे केवल सुख का आभास है, मतलब विवाह होगा मेरा, इस प्रकार का सुख का ही आभास है, लेकिन उसे संघर्ष क्या होंगे, गंभीरता क्या होनी चाहिए, ये सब उसे आभास नहीं है। ये इसमें बताया गया था जो आपको मैं गत सप्ताह में बता चुका था। अब नेक्स्ट है इसमें माँ है वो अपनी बेटी को और सीख सिखा रही है, और सीख सिखाते सिखाते इसमें जो है, अब इसमें विशेष ये है कि ये जो पार्ट है उसमें माँ अपनी बेटी को विशेष रूप से यहाँ पर सीख सिखा रही है कि माँ ने कहा पानी में जाकर अपने चेहरे पर मत रिझना। मतलब माँ ने ये कहा कि पानी मतलब यहाँ पर दर्पण है, मतलब दर्पण में देखकर, जिस प्रकार से पानी में हम देखते हैं तो हमारा चेहरा दिखाई देता है, इसलिए पानी को यहाँ पर दर्पण के रूप में कहा है कि दर्पण में देख करके, झांक कर, मतलब देख करके अपने चेहरे पर मत रिझना, मतलब अपने आप पर प्रसन्नचित इतना मत हो जाना, मतलब इतना घमंड मत कर लेना। रिझना मतलब वैसे यहाँ पर अर्थ में है घमंड मत करना। कोई सुंदर स्त्रियाँ होती है, वो ये सोचती है कि हम दर्पण में देख करके, दर्पण में देखेंगे, दर्पण में मतलब देख करके अपने आप पर, वो सुंदरता पर घमंड करती है कि हमें कोई संघर्ष जितना भी हो लेकिन हम पर कोई संघर्ष नहीं होता है, हमें दुनिया सहानुभूति से देखेगी। ऐसा नहीं रहता है। दुनिया में जो ईमानदारी से चलते हैं, अपने काम में अपने काम करते रहते हैं, उसे उस वहाँ सुंदरता नहीं देखी जाती। तो वहाँ पर ये कहना चाहे कि पानी में जाकर, दर्पण मतलब पानी मतलब दर्पण में देख करके अपने चेहरे पर घमंड मत करना, क्योंकि ये सुंदरता काम में नहीं आएगी। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा कार्य, तुम्हारी समझदारी ही काम में आएगी। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं है। मतलब कहना ये चाहा कि जिस प्रकार से आग है वो रोटियां सेकने के लिए है, जल मरने के लिए नहीं है कि हम चलो आग लगा दो, केरोसिन डाल दो, कुछ भी डाल दो और फिर आग लगा दो। उसके लिए ही आग नहीं है, भगवान ने आग रोटियां सेकने के लिए बनाई थी। ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि आग रोटियां सेकने के लिए, अपने स्वयं के जल मरने के लिए नहीं है। मतलब दुख जो है, आग यहाँ पर दुख का प्रतीक है। मतलब ये कहना चाहे यहाँ पर कि जो दुख होता है, आग मतलब दुख है, जो दुख है वो तो अनुभव करने के लिए, जीवन में कैसे रहना चाहिए, जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये दुख है वो जीवन में अनुभव करने के लिए है, मरने के लिए नहीं है, आत्मदाह करने के लिए नहीं। कोई फांसी खाकर कोई फांसी खा लेता है, कोई जहर खा लेता है। तो दुख होता है तो व्यक्ति बहुत सारे विचारों में पड़ जाता है और गलत डिसीजन, निर्णय लेकर गलती कर देता है। तो आग रोटियां सेकने के लिए मतलब दुख है वो अनुभव करने के लिए, सीखने के लिए। जल मरने के लिए दुख है, वो मरने के लिए नहीं है। ये यहाँ पर कहा गया है। इससे माँ अपनी बेटी को ये सीख सिखा रही कि जीवन में दुख भी आते रहेंगे, जीवन में दुख भी आते रहेंगे। तब इस बात का ध्यान रखना है कि वो दुख है वो तो चला जाएगा, लेकिन वह दुख है वह अनुभव करने के लिए है, मरने के लिए नहीं है। इससे वह सीख सिखाती ये कहती है कि तू दुख में गंभीरता बनाए रखना, धैर्य बनाए रखना, समझदारी से उसका सामना करना है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन स्त्री जीवन के। स्त्री जीवन में वास्तव में ये शब्द जो हैं, कौन से शब्द हैं? वस्त्र और आभूषण। ये जो शब्द है, ये जो शब्द है वो शाब्दिक भ्रम की तरह है। मतलब लोग, अब लड़कियां भ्रम में पड़ गई है कि वस्त्र और आभूषण पहन रखा है, इससे हमको ज़्यादा लज्जा में रहना पड़ता है। तो वो जो औरतें होती है वह कभी भी किसी भी चीज़ का सामना नहीं करती है। वस्त्र और आभूषण पहन लिया मतलब ये समझ लिया है कि अब हम जीवन में कभी सामना नहीं कर सकते हैं। सामना करना मतलब ये नहीं कि किसी से लड़ाई, तुरंत लड़ाई कर लेना, यही नहीं है। मतलब अपनी तर्कबद्ध बात रखना, ये भी समझदारी का ही परिणाम होता है कि तर्कबद्ध किसी को उत्तर देना है।
तो वस्त्र स्त्री है वो वस्त्र और आभूषण पहन लिए, मतलब स्त्री जो भ्रम में पड़ी रहती है कि वह अब उसका जीवन बंधन में है। स्त्री जीवन अब वस्त्र और आभूषण पहन के अपने आप को बंधन में मानती है, लेकिन स्त्री जीवन वस्त्र और आभूषण पहन के भी बंधन नहीं है, वह स्वतंत्र है, वह अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकती है। ये कहने का इसमें अर्थ है। इसके बाद है कि यहाँ पर कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कहने का अर्थ ये है कि लड़की रहना मतलब लज्जा में रहना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना मतलब अत्यधिक लज्जा में मत रहना, मतलब अत्यधिक सहन मत करना। लड़की रहना है, लज्जा में रहना है, क्षमाशील रहना है, अपने तरीके से रहना है। लड़की होना मतलब यह नहीं है कि लड़की रहना लड़की जैसी दिखाई मत देना, मतलब कोई पैंट पहन लो कि ये शादी में अपने जाओ कि वहाँ पर अपने विवाह के बाद भी ससुराल में पैंट पहनो कि ये पहनो, वो नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि लड़की जैसी दिखाई मत देना मतलब अत्यधिक लज्जा में मत रहना। लड़की रहना, लड़की होना मतलब लज्जा में रहना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना मतलब अत्यधिक लज्जा में मत रहना, अत्यधिक सहन मत करना। अत्यधिक सहन करोगे तो भी तुम्हें और अत्यधिक सहन नहीं करने के लिए लोग मजबूर कर देंगे। तो ये यहाँ पर जो पूरा बताया गया है कि जिस प्रकार से ये पहले वाले में यहाँ पर जो था वो लड़की की क्या स्थिति है कि लड़की, एक तो माँ का दुख जो है इसमें बताया गया है कि माँ का अत्यधिक दुख है, माँ अपने बेटी को देते वक्त बहुत अत्यधिक दुख होता है, ये बताया गया। ठीक है। और इसमें ये बताया गया इसमें कि बेटी को, उसको अभी समझदार की उम्र नहीं है, वो भी भोली है, उसे अभी अनुभव नहीं है ज़िंदगी के, ये बताया गया है। और उसमें ये बताया गया कि बाद की स्थितियाँ आएगी तो क्या करेगी तू। तो अपने दर्पण में देखकर अपने घमंड मत करना अपनी सुंदरता पर, क्योंकि सुंदरता को कोई नहीं देखेगा, तुम्हारी समझदारी का, तुम्हारी धैर्यता का ही लोग सम्मान करेंगे। इसलिए कितना भी जब ये ससुराल में झगड़े हो, किसी का ससुराल अच्छा भी रहता है, किसी का सही भी नहीं रहता है, तो वहाँ पर भी सामना करना है। अगर अच्छा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सामना करते रहना है। और भी परिवार में और भी दूसरा समाज की कोई स्थितियाँ हैं या घर में कोई आर्थिक समस्या आ जाती है तो उसका उस तरीके से निभाना होता है। इसलिए यहाँ पर कहना है ये, और ये दुख आग रोटियाँ सेकने के लिए, मतलब दुख है वो अनुभव करने के लिए, सीखने के लिए, मरने के लिए नहीं है। स्त्रियों ने वस्त्र और आभूषण पहन लिए मतलब बहुत अत्यधिक लज्जा में रहती है वो। इतना वस्त्र और आभूषण स्त्री को अपना बंधन नहीं मानना चाहिए, उसे अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। और फिर ये कहा कि लड़की रहना मतलब लज्जा में तो रहना है, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना मतलब अत्यधिक लज्जा में नहीं रहना है। ये कन्यादान में माँ अपनी बेटी को विवाह के पूर्व ये सीख सिखाना चाहती है। हर माँ को अपनी बेटी को ये सीख सिखानी चाहिए। धन्यवाद।